हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद आशमीत में आप सभी का करती हूँ स्वागत। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस लेके। मेरे राधे कृष्ण की गाइडेंस जो हमारे पास रूटीन बेस पे आती है एंड हम सभी लोग वो चीज़ें देखते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट आज की हमारी गाइडेंस। सबसे पहले गाइस, जिन्होंने कल वाली गाइडेंस नहीं देखी, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस, ओहो अब मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, इतनी अच्छी गाइडेंस ध्यान योग वाली थी, मेडिटेशन के अराउंड थी एंड हमारी बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक में हम चीज़ें फेस करते हैं उनके सल्यूशंस थे। उस पर फटाफट जाकर जरूर देखना, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आई थी कल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट अवर टाइम। भगवान आप सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें एंड जो भी आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी काम ज़्यादा नहीं कर पाती, आपकी बॉडी वीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं भगवान आपकी दूर करें और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से चली जाए। ठीक है, मैं भगवान को यही प्रे करती हूँ एंड जो भी है नेगेटिविटी, नज़र दोष, वो आपका हट जाए। आई रियली होप सो। सबसे पहले आप करो तुलसी माता के दर्शन एंड अपनी जो भी प्रेयर्स हैं, एफर्मेशंस है, वो ज़रूर तुलसी माता को बोलो एंड माँ राधा को एंड कृष्ण जी को बोलो। वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस जो चाहते हो वो आपको ज़रूर देंगे। मैंने कल भी बोला था कि भगवान देरी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपकी कोई जो मनोकामनाएं हैं वो आपकी फुलफिल ना हो। ठीक है, होपफुली आप पॉजिटिव रहो, थोड़ा थोड़ा रहने की स्टार्ट करो, पॉजिटिविटी में आने की स्टार्ट करो, आगे भगवान है रखने वाला। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस। जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो प्रभु, जय हो राधे कृष्ण। आज जो हमारे पास आई है, देख लो गाइडेंस क्या आई है। ठीक है, ये वाली आई है। आज हम बात करेंगे गुण की। गुण क्या है हमारे अंदर जो हैं। ठीक है, हमारे गुण अवगुण, गुण की बात करेंगे। ठीक है, एंड हम और किसकी बात करेंगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। ठीक है, भगवान ये बोल रहे हैं, उनके रिलेटेड बात करेंगे। अहम बातें जो जरूरी हैं, जैसे बहुत लोग करते हैं कि मैं, जिसमें मैं ज़्यादा हो। ठीक है, उन लोगों के रिलेटेड बात करेंगे जो आपने आपको ये समझे कि मैं ही हूँ सिर्फ। ठीक है, देवताओं की बात करेंगे, ऋषि मुनियों की बात करेंगे, महापुरुषों की बात करेंगे, सभी तरह के जो भी ये भगवत गीता है उसके रिलेटेड आज जो भगवान जी ने हमें बोला है उसके रिलेटेड तो आज बात करनी बनती है भाई। ठीक है, भगवान जी क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इस बुक में है, ये है कि ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो कृष्ण जी का अवतार था वो बहुत ही परमेश्वर के रूप में आए थे एंड वो परमेश्वर ही हैं। उनसे कोई कंपटीशन नहीं किया जा सकता, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वे समस्त कार्यों के कारण हैं, वो भी कोई रीजंस हैं जिनके लिए ये इतनी बड़ी बातें बोली हैं इस भगवत गीता में। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। भगवान ने ये बोला है कि जो भी ऋषि मुनि इस धरती पे आए, जितने भी देवताएं आए, सभी के कारण ही मैं हूँ। ठीक है, देवता तथा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि उनको कोई समझ ही नहीं पाते। देवताओं को बोलते हैं कि मैं उनको समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ पाता तो उनके जो उन्होंने विद्वानों ने उनके विषय में कहा है
और मैं उनके बारे में बोल भी क्या सकता हूँ। भगवान जी ने ये भी बोला है, ठीक है। अगर किसी को समझना ही इतना टफ है, किसी में इतने गुण हैं कि हम उनको समझ ही नहीं सकते, जिनमें सर्व गुण है, उनको, उन पर्सन्स को समझना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं जो ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को समझ पाते हैं। समझ वही पाता है जो खुद थोड़ा उस तरह का हो। क्योंकि क्या कहते हैं कि कोई पर्सन खुद अपने आप को ज़्यादा समझदार मानता है, लेकिन वो समझदार हो ही ना इतना, उसको दूसरे बेवकूफ़ लगेंगे। क्यों लगेंगे? उसे ये है कि मैं ही समझदार हूँ, ठीक है। अगर हम किसी अच्छे इंसान को बुरा बोले, किसी सर्व गुण वाले पर्सन को बुरा बोले, तो हमारे लिए क्या वो अच्छी बात है? हम समझ उसके गुणों को तब सकते हैं जब हमें उस तरह के पर्सन्स की कदर हो, परख हो, ठीक है। भगवान ये बोल रहे हैं, जैसे इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भगवान पृथ्वी पे आते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि कृष्ण जी को सभी ने ही एकदम से समझ लिया, एकदम से ही पहचान लिया, एकदम से उनके गुणों को पहचान लिया। नहीं हो सकता ना। बहुत रेयर पर्सन्स थे जिन्होंने कृष्ण जी के रूप को भी समझा, ठीक है। समझ वही सकता है जो एक अच्छा सच्चा इंसान हो। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण जी को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। अब बात आ गई ना, कृष्ण जी ने जब इस धरती पे जन्म लिया, आए एक बालक के रूप में, तभी उनको बहुत लोग समझ ही नहीं पाए, उनकी लीला को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? बहुत ऋषियों ने ध्यान भी लगाया, बहुत ने ध्यान लगाया, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये कृष्ण जी का रूप क्या है, किस तरह से है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया उनका। क्यों नहीं आया? कि वो दिखावा करते थे कि हम भगवान के करीब हैं, हम मेडिटेशन करते हैं जी, हम जाप करते हैं, हम अभी पता लगा लेंगे। लेकिन ऐसे प्रभु को समझना, प्रभु की लीला को समझना बहुत ही ज़्यादा टफ है। हम वहाँ तक सोच नहीं पाते जहाँ तक भगवान की लीला होती है। हम अपने जो हमारे चक्रास हैं, हमारे जो बैलेंस चक्रास हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं, लेकिन हमें वर्क करना पड़ता है। वो वर्क हो सकता है कि जल्दी काम आ जाए, हो सकता है कि धीरे धीरे, क्योंकि हर की बॉडी अलग अलग है, अलग अलग उनकी सोच है, पर्सनैलिटी अलग है, कार्य अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, ठीक है। जो प्रकृति के तीनों गुणों को समझ पाता है, वो उसका जो मन है, वो जो उनके कर्म हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कर देख लो, बहुत लोग करते भी हैं पृथ्वी के कुदरत के साथ छेड़खानी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है कि कुदरत इतनी नाराज़ हो जाती है कि मिनट में, हमें दिनों में उस चीज़ का पता लग जाता है कि भाई हो गई कोई गड़बड़ी। तो हम क्या है, यज्ञ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अलग अलग धर्मों वाले अलग अलग चीज़ें करते हैं, भगवान का जो निरादर हो गया है, कुदरत का निरादर हो गया, उसकी क्षमा मांगते हैं, तभी चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। किंतु इस तरह से हमें एग्जाम्पल मिलती है कि जो हमारा चिंतन है भगवान को याद करने का, जहाँ उसकी लीला को समझने में हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे पाते। बड़ी बड़ी चीज़ें क्या समझ लेंगे, भगवान तक कैसे पहुंच जाएंगे जब तक छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। भगवान ने ये बोला है कि
अगर आप भगवान के किए हुए चीज़ों को समझना चाहते हो, भगवान के नज़दीक जाना चाहते हो, भगवान के करीब रहना चाहते हो, तो आपको उन जैसा बनने में बहुत टाइम लगेगा, आपको उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप मेडिटेशंस करो, कर्म अच्छे रखो, भगवान को 5 मिनट 10 मिनट दो जो वो आपके कर्मास हैं वो क्लीन हों। अपने जो हमारे बैलेंस करने वाले चक्रास हैं उनको बैलेंस करो, भगवान को याद करो, भगवान से प्रेयर करो कि मुझे प्रभु उतने सक्षम करो कि आप चाहे मुझे दुख दो सुख दो, जैसे भी जिस तरह सिचुएशंस में रहूं, लेकिन आपकी लीला में रहूं। ठीक है, भगवान ने ये ही बोला है। परिस्थितियाँ अलग अलग आती हैं, भगवान ने बोला है, लेकिन घबराना नहीं है। ये समझो कि भगवान जो कर रहे हैं बस अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, कभी क्या है कि हम इस तरह की चीज़ों की मांग करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है प्रभु वो हमें क्यों देंगे, बाद में पता है कि नुकसान होगा। ठीक है, पहले रुला देते हैं, लेकिन जब हंसाने का टाइम आता है तो हंसाते भी हैं। फिर हमें समझ में आता है कि उसकी लीला है, उसने ये चीज़ इसीलिए नहीं दी क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं थी। किसी समय ये आता है, समझ में भी आता है, लेकिन देरी से समझ आता है। आज खराब हो गया कुछ, आज कोई काम नहीं बना, हमारे लिए अच्छा नहीं था, तभी नहीं बना। जब अच्छा बनना होगा, जिस तरीके से बनना होगा वो प्रभु खुद करेंगे। ठीक है, आज यही थी गाइडेंस जो आपने सुनी और समझी। होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। एंड जो आज की गाइडेंस आई है वो ये है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, बस उसके जो भी हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा है चाहे हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को समझो। अगर आज नहीं समझोगे तो टाइम निकाल कर समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान कर लेंगे, खुद का करेंगे, क्या फ़ायदा। अच्छा है, बेटर है कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जो वो करें हैं जिस तरह करें वो अच्छा है, बस हमारे अच्छे के लिए ही है। ठीक है, होपफुली आपको ये छोटी सी गाइडेंस लगेगी अच्छी। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बाकी रियल शॉर्ट्स वीडियोस आती रहती हैं, आप ज़रूर चेक करना मेरा चैनल। एंड न्यू सब्सक्राइबर्स भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।